क्या बात है परजाई जी? हेलो, एडवोकेट मित्तल जी, मैं राशि मल्होत्रा बोल रही हूँ जी। मुझे आपका अपॉइंटमेंट चाहिए जी। हाँ ठीक है। परजाई जी, ये क्या कर रही हैं आप? वही जो मुझे करना चाहिए। पानी अब सर से ऊंचा होता जा रहा है। क्या अपने आप को समझते क्या है? मुझे मेरे परिवार के लोगों के खिलाफ भड़का रही है। अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैं वकील के पास जाऊंगी और अगर जरूरत पड़े तो जज से भी मिलूंगी। हाँ, वैसे पूजा भाभी ने हिस्सेदारी की बात करके अच्छा नहीं किया। अच्छा नहीं किया? पूजा होती कौन है हिस्सेदारी की बात करने वाली? प्यार और इज्जत की दुहाई देकर कई सालों तक बाबूजी का इस्तेमाल किया है उसने। अब जब उसकी गलती पकड़ी गई है तो गलती तो शायद हमारी भी है ना परजाई जी। और वैसे भी इन लड़ाइयों का कोई अंत नहीं है। तुम कहना क्या चाहती हो खुशबू? मैं पूजा को जवाब ना दूं, वकील से ना मिलूं, अपनी हार मान लूं? परजाई जी तुम मुझे इतना बताओ कि तुम अपनी जुबान बोल रही हो या फिर पूजा और इकबाल की सिखाई हुई जुबान? तुम मेरी जीत चाहती हो या हार? परजाई जी, पूजा भाभी और इकबाल भैया मुझे कुछ सिखाने के लिए मेरे पास नहीं आए थे। वो तो मुझे प्यार करने आए थे। और वैसे भी परिवार के छोटे से मनमुटाव में हार जीत की बात कहाँ से आ गई? अच्छा, तो ये पूजा किस परिवार की बात कर रही थी? उस परिवार की जिसका वो कभी हिस्सा ही नहीं रही। अगर वो हमारे परिवार को अपना परिवार मानती तो हिस्सेदारी की बात कभी नहीं करती। वैसे भी खुशबू, तुम बच्ची हो, तुम्हें ऐसी बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें चुप ही रहना चाहिए। परजाई जी, एक तरफ आप हमसे कहती हैं कि बड़े बनो, और जब हम बड़े बनने की कोशिश करते हैं तो आप हमें चुप रहने को कहती हैं। देखा कुलदीप, लगता है उन लोगों ने इसे काफी पट्टी पढ़ाई है। ये तो बहुत भोली है, पर मेरे लिए ये जरूरी है कि तुम मेरी सभी बातों को समझो। परजाई जी तुम चुप रहो खुशबू, हमें बात करने दो। और परजाई जी जो भी कह रही हैं एकदम सही कह रही हैं। कुलदीप जरा इधर आओ। जी परजाई जी। क्या बात है खुशबू, बड़ी उदास लग रही है। कुछ नहीं। मुझे नहीं बताओगे? ऐसा कुछ भी नहीं है भाभी। भाभी भी कहती हो और अपनी उदासी शेयर भी नहीं करती। ये तो गलत बात है ना। बताओ क्या बात है? भाभी, मैं अपनी दोनों भाभियों से बहुत परेशान हूँ। मुझे अपनी दोनों भाभियां बहुत अच्छी लगती हैं और दोनों अपनी अपनी जगह ठीक भी हैं। फिर ये लड़ाई क्यों हो रही है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। खुशबू, मैंने दोनों भाभियों की बातें सुनी है। मुझे लगता है दोनों बड़प्पन चाहती हैं। किस कीमत पर भाभी? सबकी खुशियों की कीमत पर? यही तो परेशानी की बात है खुशबू। पता है, कभी कभी हम बड़ी खुशी की तलाश में छोटी छोटी बातों का पहाड़ बना लेते हैं। ये लड़ाई भी शायद इसी तरह की है, जो कभी शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन भाभी, इन दोनों भाभियों की लड़ाई में मैं तो बिल्कुल अकेली पड़ गई ना। खुशबू, तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारी ये तीसरी भाभी है तुम्हारे साथ। तुम परेशान मत हो, हम दोनों मिलकर सब ठीक कर देंगे। इस घर की खुशियों को दोबारा ले आएंगे।
हेलो, आई एम सॉरी, मैं लेट हो गया। वैसे वो वीज़ा वाला काम हो गया। आज मैं बहुत खुश हूँ। एक बड़ा काम हो गया और आप मुझे और खुश कर दीजिए ये बता के कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। ये देने के लिए। चंगा जी, बहुत चंगा। आखिर आपके दिमाग में मुझे लव लेटर लिखने का ख्याल तो आया। बहुत अच्छी बात है। जो बात कह ना सको वो लिख देनी चाहिए। इसे खोलकर पढ़ लो, ये लव लेटर नहीं है। लव लेटर नहीं है तो क्या है जी? लाइसेंस का काम? हाँ, ये मेरे अंकल का है और इसे तुम्हें करवाना है। हो जाएगा जी, बल्कि ये समझिए कि हो ही गया। अपने प्यार का लाइसेंस पाने के लिए मैं कोई भी लाइसेंस बनवा सकता हूँ, तो ये कौन सी बड़ी चीज है। थैंक यू सो मच। कोई गल नहीं जी। वैसे तुमने उस रोज मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कौन सी बात? जी वही, आप भूल गई, वही प्यार वाली बात। अच्छा वो। हाँ जी। देखिए मिस्टर गुरदीप, मैंने उस बारे में बहुत सोचा। भाई ये बात तो मुझे समझ में आ गई कि आप मुझे बहुत चाहते हैं, लेकिन ये बात मुझे बुरी लगी कि आपने अपने आप ही सब कुछ सोच लिया। मतलब आपने ये अपने आप ही सोच लिया, ये जाने बिना कि जिस लड़की के सामने आप ये बातें कर रहे हैं उसके मन में क्या है। क्या पता वो किसी और लड़के को चाहती हो। किसी और से? अजी कौन है वो बदनसीब? देखिए मेरे कहने का मतलब है, अब बता भी दीजिए कौन है वो खुशनसीब। सुन सकेंगे आप? लगता है सुनना ही पड़ेगा। अब वो बदनसीब है या खुशनसीब ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बड़ा प्यारा सा नाम है उसका, गुरदीप सिंह। अजी कौन है वो उल्लू का? क्या कहा? गुरदीप सिंह? ये तो मैं हूँ। पायल। आजा पुत्र आजा। तेजी, तेजिंदर कौर जी, देखो कौन आया है। सलीम जी नमस्ते। नमस्ते पुत्र। अब बैठना पुत्र, बैठ। बैठो। और बता, क्या सेवा की जाए तेरी, चाय या ठंडा? जी कुछ नहीं। ऐसे कैसे पुत्र, पहली बार हमारे घर आया, कुछ तो लेना ही पड़ेगा। देखिए मुझे आप लोगों से कुछ पूछना है। हाँ पुत्र जी, जरूर पूछो। अब्बू को कब से और कैसे जानते हैं? पुत्र जी, हम अब्बू को पाकिस्तान से जानते हैं। हमारे लाला जी ना, लाला कुलभूषण मल्होत्रा, अब्बू पाकिस्तान में उनका मुलाजिम था। बहुत ही चंगा आदमी है, बहुत नेक आदमी। हमारा बहुत अच्छा दोस्त है वो। दोस्त? क्या आपको पता है कि आपके इसी दोस्त ने आपके जिन 23 ट्रक्स में अपना माल भर के भेजा था, वो सभी के सभी 23 ट्रक्स पकड़े जा चुके हैं। क्या? जी हाँ। ट्रक पकड़े गए हैं? वो बेचारे अब्बू की ज्वेलरी पकड़ी गई है? जी हाँ, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूं। और उन ट्रक्स में ज्वेलरी नहीं थी, उनमें हथियार थे। हथियार थे? नहीं पुत्र, ये नहीं हो सकता। मेरे ट्रक में हथियार कैसे हो सकते हैं? कैसे हो सकता है नहीं, ये हो गया। और वैसे भी हथियार ले जाने के लिए आपके नाम का वारंट भी इशू हो सकता था, लेकिन उस इंस्पेक्टर को मैंने आपकी रेपुटेशन का वास्ता दिया, और उदय भी अक्सर आपके नाम का जिक्र मुझसे किया करता था। इसीलिए यहां पर मैं केवल आपको इन्फॉर्म करने के लिए आया हूं। मैं कोई एक्शन नहीं लूंगा, लेकिन प्लीज मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग सीबीआई की इंक्वायरी में मदद करें और ये शहर छोड़कर ना जाएं। चंगा पुत्र, जैसा तू कहेगा हम वैसा ही करेंगे। जी ठीक है, मैं अब चलता हूं। नमस्ते। नमस्ते।
क्या कह रहा था ये? अब्बू के सामान की जगह हथियार? मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है। लेकिन ट्रक तो हमारे फंस गए ना। आप अभी अभी लाला जी को फोन करिए। और नहीं तेजी, लाला जी को क्या फोन करूं? लाला जी बेचारे तो खुद ही परेशान है। मैं वकील को फोन करूं? हाँ हाँ, उसे ही फोन करिए। हेलो पायल, मैं खुशबू बोल रही हूँ। खुशबू, कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मेरी बात छोड़, तू अपनी बता, तेरी बात कहाँ तक पहुँची? तूने गुरदीप वीर जी के बारे में कुछ सोचा? खुशबू, ये कैसी बातें कर रही है तू? हाँ, तू तो अपने आप को मेरी फ्रेंड कहती थी ना? कहती थी नहीं, कहती हूँ। और तू बड़ी नाराज हो रही है मुझसे। मैंने ये सब पूछकर कौन सी बड़ी गलती कर दी? गलती? कोई एक गलती की हो तो बताऊं। पहली तो ये कि तू गुरदीप की बहन है, और दूसरी कि अपनी सहेली से कोई इस तरह बात करता है। खबरदार जो आइंदा मुझे सहेली कहा तो। I'm sorry पायल, मुझे तो लगा कि तू गुरदीप वीर जी में बहुत इंटरेस्टेड है, इसलिए मैं। लेकिन अगर तुझे बुरा लगा then I'm really sorry। ठीक है, फोन रख रही हूँ मैं। ठीक है, रख देना, लेकिन प्लीज गुस्सा थूक दे। और ये बता, आज के बाद मैं तुझे सहेली बुला सकती हूँ या नहीं? जी नहीं, ये हक तो आप खो चुकी है। तो फिर आज के बाद मैं तुझे क्या कहकर बुलाऊं? भाभी। ठीक है। क्या? ये क्या है? तुम्हारा हालचाल पूछने आया था। मेरा काम यहाँ खत्म हो चुका है, मैं वापस मुंबई जा रहा हूँ। अच्छा। वैसे गेलॉट की चाय पीने के लिए आता जाता रहूँगा। तुम्हारा फ़ोन तो ठीक से चल रहा है ना? मतलब ये कि तुम फ़ोन के पास अकेली कब बैठी रहती हो? बता दूंगी। पहले तुम मुझे ये बताओ कि मेरे काम का क्या हुआ या भूल गए? तुम भी कमाल करती हो पायल। तुम मुझे कुछ काम कहो और वो काम पूरा ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, ये लो। थैंक यू वेरी मच। इसमें थैंक यू की क्या बात है? तुम्हें पता है, इस लाइसेंस को पाने के लिए लोगों को सालों लग जाते, और मैंने तुम्हारा काम एक ही दिन में करवा दिया, सिर्फ तुम्हारे लिए। तो क्या, अब काम तो करवाना ही था। मैं हर चीज़ में बहुत फास्ट हूँ, और तुम कुछ चीज़ों में बहुत ही स्लो हो। जैसे कि देखो ना, आई लव यू कहने के लिए तुमने कितना समय लगा दिया। हाँ, लेकिन कह तो दिया ना। मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। और गुरदीप बेटा। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। नमस्ते आंटी जी। क्या हो रहा है और बेटा? पापा, वो दर्शन अंकल की फैक्ट्री का लाइसेंस बन गया, इन्होंने बनवाया है। अरे वाह पुत्र, ये तो बहुत ही चंगी बात है। थैंक यू सो मच गुरदीप। इसमें थैंक यू की क्या बात है? इट्स माय प्लेजर। दर्शन जी सुनेंगे तो बहुत खुश होंगे ना? हाँ, सच में। आप दोनों दर्शन अंकल को कुछ नहीं बताएंगे, ये सरप्राइज तो मैं खुद उन्हें दूंगी। और कितनी बार आप इस फाइल को देखेंगे? मैं जब भी आती हूँ आप इसी फाइल को देख रहे होते हैं। अरे पुत्र, ये बड़ी इंपॉर्टेंट फाइल है, लाइसेंस की फाइल है। हमें अगर सही वक्त पर लाइसेंस नहीं मिला तो हम लोग काम शुरू ही नहीं कर पाएंगे, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। I see। वैसे आप कहीं इस लाइसेंस की तो बात नहीं कर रहे? ये तो तुमने कमाल कर दिया पुत्र। कमाल कैसा? क्या ये बिजनेस मेरा नहीं है? हाँ पुत्र, हाँ सो तो है। क्या हुआ अंकल? कुछ नहीं बेटी, सोच रहा हूं तुम वैसे हो तो मेरी बेटी
लेकिन बिल्कुल बेटे की तरह मेरा साथ दे रही हो। फिर वही बात। अरे अंकल, अभी तो ये सिर्फ लाइसेंस बना है, आगे आगे देखिए हम बाप बेटे मिलकर क्या क्या कमाल करते हैं। अबू, आदाब। आदाब आदाब पुत्र। पूजा है। कैसे हैं आप? हम खैरियत से हैं पुत्र। अच्छा, एक खुशखबरी है पुत्र, हमारा वीजा क्लियर हो गया है। अब हम बहुत जल्द आ रहे हैं पुत्र। क्या? अबू, आपका वीजा क्लियर हो गया? ये तो बाऊजी, एक मिनट अबू, बाऊजी से बात कीजिए और उन्हें भी ये खुशखबरी दे दीजिए। हाँ हाँ, दे दे दे। अबू का वीजा क्लियर हो गया बाऊजी। हेलो। ओए लाले, ओए देखा ना, रब ने अपनी सुन ली। अब बहुत जल्द मुलाकात होगी लाले। ये तो बड़ी अच्छी खबर है पीर। है तो अच्छी, लेकिन तुझे क्या हुआ लाले? तू इस खबर से खुश नजर नहीं आ रहा। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। ओए लाले, मैं तेरा गम समझता नहीं क्या? खुदाई का हादसा। लेकिन लाले, शायद अल्लाह को यही मंजूर था। अब जब रब की यही मर्जी है तो मुझे रब की मर्जी से कोई शिकायत नहीं है पीर। मुझे तो उन परेशानियों से शिकायत है जो इंसान खुद बना लेते हैं। लाले, तो सुन रहा है ना लाले? लाले, क्या हुआ? कुछ नहीं पीर, बस तू जल्दी से आ जा, आराम से बैठकर बातें करेंगे। खूब सारी बातें करनी है तुझसे पीर। हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ लाले। चलो। जी मैडम। ठहरो। ये क्या कर रहे हैं आप? जी मैं इन सबको ले जा रहा हूँ। मैंने आपसे क्या कहा था? ये गाड़ी ऑफिस के कामों के लिए है, घर के कामों के लिए नहीं। इस गाड़ी की जरूरत ऑफिस में ज्यादा है। गाड़ी को ऑफिस ले जाइए। पूजा, ये गाड़ी मेरी है। तुम्हारी गाड़ी? देखो राशि, जब तक तुम उस ऑफिस में काम कर रही थी तब तक ये गाड़ी तुम्हारी थी, लेकिन अब जब तुम उस ऑफिस में काम ही नहीं कर रही तो ये गाड़ी तुम्हारी कैसे हो सकती है? पूजा, ये तुम नहीं, तुम्हारा घमंड बोल रहा है। और देख लेना, मैं तुम्हारा ये घमंड जल्दी तोड़ दूंगी। ये मेरा घमंड नहीं, ये तो तुम्हारे घमंड का एक छोटा सा जवाब है। और तुम तो अभी से ही घबरा गई। ये तो शुरुआत है राशि, आगे आगे देखो क्या क्या होता है।